बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर वीरानी एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बादशाह अपने वजीर और अपने साथियों के हमरा शिकार की गर्ज से जंगल जाता है। जंगल में उसे एक हिरन दिखाई देता है। उसके शिकार के लिए वो उसका इतना दूर तक पीछा करता है कि बादशाह अपने साथियों और अपने वजीर से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ना तो उसको हिरन दिखाई देता है, ना अपने साथी और ना वजीर दिखाई देता है। काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी वो महल का रास्ता तलाश नहीं कर पाता। थक हार कर एक जगह बैठ जाता है बादशाह कि अचानक उसे एक शख्स दिखाई देता है। बादशाह बड़ा खुश होता है। वो शख्स बादशाह सलामत को उस महल का रास्ता बताते हैं, लेकिन बादशाह जाने से पहले उस शख्स से कहता है कि देखो, अभी तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मगर जब भी तुम मेरे महल आना तो मैं तुम्हें जरूर इनामात से नवाजूंगा। वो शख्स बड़ा खुश होता है। घर जाकर अपनी बेगम को सारा माजरा सुनाता है। उसकी बेगम कहती है कि काफी दिनों बाद क्यों जाएंगे, कल ही चले जाइए, कल ही इनाम हासिल कर लीजिए। वो शख्स बादशाह सलामत के पास जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, कल आपको जो मैं मिला था। बादशाह कहता है, माशाल्लाह, बहुत खूब, कल तुमने मुझे रास्ता बताया, मेरी जान बचाई, बहुत खूब। बादशाह उससे पूछता है कि तुम करते क्या हो। वो बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं तो बस लकड़ियों से कोयला वोयला बनाता हूँ। तो बादशाह सोचता है कि इसको लकड़ियों की काफी समझबूझ होगी, इसलिए बादशाह सलामत उसे शीशम के दरख्त का बाग इनाम में नवाज देता है। वो बड़ा खुश होता है। अगले दिन से वो उसमें काम में लग जाता है। वो शीशम की लकड़ियों का बाग, जो दरख्त होता है, उसे काटता है और काट के उसका कोयला बनाता है और कोयला बना के मार्केट में बेचने लग जाता है। कुछ अरसे बाद बादशाह सोचता है कि मैंने उस शख्स को एक बाग दिया था खूबसूरत शीशम के दरख्तों का, उसने तो और खूबसूरत बना दिया होगा क्योंकि उसको लकड़ी की बड़ी पहचान होगी शायद। तो वो जाते हैं, बादशाह सलामत उधर जाते हैं और क्या देखते हैं कि वहां पर तो कोई बाग ही नहीं होता। और जब गौर करता है तो हर तरफ कोयले की राख होती है। वो शख्स को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुझे इतना खूबसूरत, इतना अनमोल बाग दिया था, तूने उस बाग का क्या किया। वो कहता है, बादशाह सलामत, आपने तो माशाल्लाह मेरे लिए तो बहुत कुछ किया, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं थे, मगर आपने मुझे इतना खूबसूरत बाग दिया, मैंने उसकी लकड़ी काटता गया और उसके कोयला बनाते गया और मार्केट में बेचता रहा, तो माशाल्लाह अब तो मेरा गुजर बसर काफी अच्छा बेहतर है। वो बादशाह सलामत कहते हैं, तेरे पास कोई साबुत लकड़ी मौजूद है। वो कहता है, जी बादशाह सलामत, कुछ लकड़ियां अभी भी बाकी है। वो लकड़ी लाता है एक। बादशाह कहता है कि जा इसको मार्केट में जाकर बेच कर आ। वो जब मार्केट में जाके बेचने जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो एक लकड़ी कीमत कई कोयलों से भी बढ़कर उसकी कीमत थी। और वो बादशाह सलामत के पास हाथ जोड़ता है और वो समझ जाता है कि बादशाह ने उसको कितना अनमोल खजाना दिया था। जी हाँ, इस कहानी में शीशम की लकड़ी से मुराद हमारा जिस्म है, और जिसे हमारे मालिक, हमारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह ने हमें नवाजा है। और इसकी अनमोल कीमत हमारी सांसें है, जिसका कोई नैमुल बदल नहीं है। मगर हम अपनी अनमोल सांसों को अनमोल काम, जो कि अल्लाह की याद, अच्छे काम में लगाने या आखिरत कमाने के बजाय हसद, फरेब, मक्कारी, दूसरों को देखकर जलन वगैरह में इसमें जलाकर राख कर देते हैं। और जब उम्र बीत जाती है और रोज़े क़यामत में अल्लाह मालिक हमसे पूछेगा कि क्या क्या तूने अपनी इस अनमोल जिंदगी का, जो दुनिया में तुझे इतनी अनमोल जिंदगी दी गई थी, तब हमें एहसास होगा कि हमने इस अनमोल जिंदगी के साथ कितना तबाहकुन काम किया और कोयले की तरह उसे राख कर दिया। लिहाजा अभी से अल्लाह पाक की इस नेमत, अपनी जिंदगी की अहमियत को समझे और जो अनमोल चीज, जो सांसें हमें दी गई है, उसे अल्लाह की याद में, आखिरत के लिए, और जो तरक्की भी करे उसे दूसरों की भलाई के लिए काम में लग जाए। और एक और बात, हमारे जिस्मानी फिजिक जैसी भी हो, चाहे हम मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, दुबले हो, जैसे भी हो, कभी अपने इस जिस्म को गलत या नाचीज मत समझना, क्योंकि शीशम की लकड़ी हर लकड़ी से ज्यादा अनमोल होती है, तो हमारा इंसानी जिस्म भी हर मखलूक से ज्यादा अनमोल और अशरफुल मखलूकात है। लिहाजा अपनी जिंदगी की अहमियत को समझे और उसे ऐसे ही कोयले की तरह राख ना बनाए। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट और हिम्मत से गुजारे जिंदगी, जीना इसी का नाम है, इसी को कहते हैं जिंदगी। शुक्रिया।